अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा केस भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान हस्ब मामूल मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर स्पेशली। और आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान को तलब किया गया था, जो तौहीन इलेक्शन का केस है, इसमें इमरान खान को तलब किया गया था। इमरान खान के साथ असद उमर और फवाद चौधरी, इन तीनों को तलब किया गया था, लेकिन आज भी इन्होंने टाइम ले लिया, मोहलत ले ली और इन्होंने एतराज़ ये किया कि जी इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा एतमाद का फुकदान है। इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस जारी किए हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन के, ये कानून के मुताबिक नहीं है, गैर कानूनी है। इसको हमने चैलेंज किया है, कहाँ? लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को मुअत्तल कर दिया है। फैसल चौधरी साहब जो वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने आज वो पेश हुए। इमरान खान को रूबरू बुलाया था, तलब किया था इलेक्शन कमीशन ने कि रूबरू आकर पेश हों और जवाब दें। जो इल्ज़ामात लगाए हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर, उसके जवाबात आकर दें, लेकिन वो पेश नहीं हुए। फवाद चौधरी भी नहीं आए और असद उमर भी नहीं आए। तो उनके वकील आए और वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि जी इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का, और हमारा एतमाद का फुकदान है इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन ने ये गैर कानूनी जो नोटिस हैं ये जारी किए हैं, तो हमने लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं किया, क्योंकि PTI को ये ख़दशा है शायद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई पॉलिटिकल या इलेक्शन कमीशन का कोई या पार्लियामेंट का कोई केस जाता है, PTI लेकर जाती है, तो इनको वापस कर दिया जाता है कि जी इलेक्शन कमीशन का है तो इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड कर देते हैं अमूमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या पार्लियामेंट का मामला है तो पार्लियामेंट को रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा है इधर से, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट के हवाले से स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का सहारा लिया और वहाँ पर जाकर चैलेंज किया। तो फैसल चौधरी ने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया है इलेक्शन कमीशन के नोटिस को, और फ़िलहाल केस लाहौर हाई कोर्ट में है। जब तक लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं देती तब तक आप इस केस को रोक दें या तारीख़ लंबी कर दें, और बड़े दिल का मुजाहरा करें कि बड़ा दिल करके और लंबी तारीख़ हमें दे दें, ताकि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ जाए। उसके बाद अगर लाहौर हाई कोर्ट फैसला देती है इलेक्शन कमीशन के हक़ में कि इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन का की कार्रवाई कर सकता है, तो फिर मेरे मुवक्किल जो हैं इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। KPK के जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने फैसल चौधरी से, वकील से पूछा कि ये बताएं कि आपके मुवक्किल जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, इमरान खान, उनके लिए कहा साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या उन पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो कानून का एहतराम करें? इलेक्शन कमीशन एक कानूनी आइनी इदारा है, और इलेक्शन कमीशन के जज जो मेंबरान हैं या इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट के जजेस के बराबर के इख्तियारात होते हैं। वो कार्रवाई कर सकते हैं, नाअहल भी कर सकते हैं, डीसीट भी कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी केस में इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं। लेकिन PTI है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और यह कहती है कि जी इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है और इलेक्शन कराने का एक इदारा है, बाकी को अदालत वगैरह नहीं है। तो इनके पास तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का अख्तियार भी नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इन्होंने चैलेंज किया था और इलेक्शन कमीशन में भी चैलेंज किया था, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने थोड़ा बहुत वक्ती रिलीफ ले लिया है। तो KPK के मेंबर ने उनको कहा कि आइन का, कानून का आपको एहतराम करना चाहिए, क्या आपको आपके मुवक्किल नहीं मानते इलेक्शन कमीशन को? तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के साथ हमारे एतमाद का फुकदान है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको केस को थोड़ा सा रोका जाए और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आने दिया जाए। 29 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत रखी है, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर ये किया कि इनको 11 अक्टूबर की तारीख़ दी है कि 11 अक्टूबर को दोबारा समाअत होगी, और उसमें ये हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर,
तीनों को रूबरू पेश होना होगा 11 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के सामने। लेकिन ये केस तो चले अपनी जगह पे चल रहा है, आज एक तरदीद भी जारी की गई है और मजम्मती बयान जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि 2 दिन पहले इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। मुकदमा भी चल रहा है, केस भी तौहीन इलेक्शन कमीशन का चल रहा है, उसके बावजूद वो ये शख्स बाज नहीं आ रहा कि इल्ज़ामात से बाज आ जाएं। इससे पहले फवाद चौधरी और आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा चुके थे, उसमें माफ़ी भी मांग ली थी इन्होंने, तौबा ताइब भी हुए, लेकिन इमरान खान बाज नहीं आ रहे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शरीफ ख़ानदान के घर का नौकर करार दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है शरीफ ख़ानदान के घर का नौकर है और हमारा इन पर एतमाद नहीं है, फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं। ये शुरू दिन से इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रहे हैं, मुतालबात भी करते रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हों, लेकिन ज़ाहिर है आइनी इदारा है, आइनी एक मुद्दत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इमरान खान के मुतालबे से तो मुस्तफ़ी नहीं होंगे, न हट जाएंगे। अब एक आइनी रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीक़ेकार यही है कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाए, जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ भेजा था आरफ अलवी साहब ने इमरान खान के मशवरे से, तो उसमें तो PTI को मुँह की खानी पड़ी थी, काजी साहब जो है वो केस जीत गए थे। इसी तरह का ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी जो रेफरेंस है वो दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही हटा सकती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, बाकी इसके अलावा कोई तरीक़ेकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का नहीं है, चाहे कोई खुश हो चाहे कोई ना खुश हो, किसी की ख्वाहिश या मुतालबे पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो मुस्तफ़ी नहीं होंगे। तो इन्होंने इल्ज़ामात संगीन लगाए, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद जारी की है। वैसे तो नोटिस उसूलन तो नोटिस जारी करना चाहिए था इमरान खान को कि इस पे भी, इस तकरीर पे भी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आपने तौहीन की है, इंसल्ट की है, आपने उनको शरीफ ख़ानदान का नौकर, घर का नौकर, ये अल्फाज हैं इमरान खान के, घर का नौकर करार दिया है, तो आप इलेक्शन कमीशन में एक नया केस इनके ख़िलाफ़ होना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन में क्योंकि ऑलरेडी केस मौजूद है जिसकी समाअतें चल रही हैं, उसमें भी पेश नहीं हो रहे, तो आज इलेक्शन कमीशन ने तरदीद और मजम्मत जारी की है कि जी जो इल्ज़ामात इमरान खान ने लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं और झूठे इल्ज़ामात हैं, और इसकी मजम्मत करते आए इलेक्शन कमीशन, ये अल्फाज हैं, इसकी मजम्मत करता है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन किसी के ब्लैकमेलिंग में या किसी की धमकियों में नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक अपना काम करता रहेगा, अपने फ़ैसले करता रहेगा, किसी के इन तकरीरों में या ब्लैकमेलिंग में या दबाव में इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा। और दूसरा, इलेक्शन कराना कि कब इलेक्शन कराने हैं, इसका फ़ैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने तरदीद में ये वजाहत में कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं करता कि इलेक्शन कब कराने हैं, हुकूमत फ़ैसला करती है, यानी वज़ीर आज़म। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं तो फिर इलेक्शन होते हैं, उसके लिए तारीख़ तय की जाती है एग्जेक्टिव की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ शफाफ इलेक्शन कराना होता है, शफाफियत को यकीनी बनाना होता है। कब कराने हैं इलेक्शन, ये या तो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें या फिर वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ें। ये दो सूरतें ही हैं जिनके तहत इलेक्शन हो सकते हैं, जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, बाकी तीसरी कोई सूरत नहीं है। इसलिए, और इसका कोई इम्कान, अभी हालात भी नज़र नहीं आ रहे, इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा, इसका कोई माहौल भी ऐसा नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने वजाहत में कहा है कि अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई माहौल नहीं है कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ने वाले हों और हम इलेक्शन की तैयारी करें। तो वक्त पर अपने इलेक्शन होंगे। तो इमरान खान को इन्होंने जवाब दिया है और तरदीद कर दी है और मजम्मत भी की है, लेकिन नोटिस जारी नहीं किया। हालांकि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार PTI के रहनुमा इलेक्शन कमीशन पर, इमरान खान ख़ुद भी ये तकरीरों में सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इल्ज़ामात लगाते रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेकर, और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ना उनसे मुस्तफ़ी होने का भी मुतालबा करते रहे हैं। फवाद चौधरी और आज़म सवाती, जिस तरह मैंने जिक्र किया, वो इलेक्शन कमीशन को
इतने संगीन उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, ऐसे इलेक्शन कमीशन को, ये करप्ट इलेक्शन कमीशन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो माउथ पीस बने हुए हैं अपोजिशन के, और शरीफ ख़ानदान के शरीफों के जो है नवाज बड़े भाई की हाथ की छड़ी तो छोटे की हाथ की घड़ी बना हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और रात को खुफिया मुलाकातें ये नवाज शरीफ से करते रहे हैं। ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे, पैसे लेकर इलेक्शन कराते रहे हैं। ये इल्ज़ामात हैं जो पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर लगाती रही है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब नोटिस जारी किए थे तो ये टाल मटोल करते रहे, ये भागते रहे, इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होते थे फवाद चौधरी और आज़म सवाती, लेकिन बाद में जवाब जमा कराते रहते थे, लेकिन माफ़ी नहीं मांग रहे थे। उसके बाद जब फाइनली मजबूर होकर इन्होंने माफ़ी मांग ली तो इलेक्शन कमीशन ने इनको माफ़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन को अगर इनसे कोई तकलीफ़ होती पीटीआई से, या कोई तअस्सुब इलेक्शन कमीशन रखता होता या चीफ इलेक्शन कमिश्नर तअस्सुब रखता होता, तो इनको तो रगड़ के रखते थे, फवाद चौधरी और आज़म सवाती को, इवन इमरान खान को भी। चलो इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन फवाद चौधरी और आज़म सवाती को तो रगड़ सकते थे जितने इल्ज़ामात इन्होंने संगीन लगाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनको रियायत बरती, इन्होंने माफ़ी मांगी तो माफ़ कर दिया गया। लेकिन इमरान खान बाज नहीं आ रहे, अब भी इलेक्शन कमीशन पर वो मुसलसल इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन है एक नोटिस भेज दिया है और वही केस चला रहा है। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने इनको ताज़े जो 2 दिन पहले इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें कोई नोटिस नहीं भेजा, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ वजाहत, तरदीद और मजम्मत जारी की है इमरान खान के इल्ज़ामात की। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।